एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 22 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके इस वीक में हम देखेंगे कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए क्या सिचुएशन है। ये जो रीडिंग है ये 7 कार्ड स्प्रेड होती है, जो वीकली रीडिंग होती है, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। सो कैंसर के लिए हम देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं। सो जो परफेक्ट एक्यूरेसी है या नियर टू परफेक्ट एक्यूरेसी है, उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही बेटर ऑप्शन है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ कप्स से यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। ये दिन थोड़ा नॉस्टैल्जिक टाइप का होगा, गुजरे हुए टाइम्स को याद करना, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ठीक है, किसी भी शेप और फॉर्म में उनका रिलेशनशिप था आपसे, वो सारी जो स्पिरिट्स आपकी लाइफ में से निकल गई हैं। इवन ये कोई आपका पेट भी हो सकता है, जैसे कि इस कार्ड के ऊपर डिपिक्ट किया गया है। बचपन की यादें, बचपन में मिलने वाले लोग, आपके अगर क्या कहते हैं कोई करीबी आपका प्यारा जो है वो लाइफ इस दुनिया से चला गया है, तो उनको आप याद कर रहे हो सकते हैं। सो काफ़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है, यू आर मिसिंग समवन बेसिकली। 4 ऑफ कप्स है, अगेन वही चीज़ जो है यहाँ पे, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सैडनेस, थोड़ी अनहैप्पीनेस, और इतनी ये अनहैप्पीनेस है या इतना ग्लूमीनेस है कि इस दौरान चीज़ें आपको दी जा रही हैं, हीलिंग हो सकता है कि आपको दी जा रही हो, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी दैट। कोई ऐसी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द हल्के से अंदाज में भी हो रही है, आपको उसको देखना चाहिए, उसकी तरफ मतवज्जो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ जाता? क्योंकि आपका माइंडसेट जो है ना वो इस टाइम पे सैडनेस और स्टबननेस और किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है और बाकी सब चीज़ों को भूले हुए हैं आप। हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे अपने आप को रिकनेक्ट करने की कोशिशें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कैंसर लोगों के लिए। ये कार्ड भी कैंसर और पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है, और दोबारा से अपने आप को रीसेंटर करना, रीअलाइन करना, ठीक है, रीएक्टिवेट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वेडनेसडे का थीम रहेंगी। फिर दोबारा 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अपने आप को किसी मुश्किल में पाएंगे, और ये मुश्किल जो है ये है नहीं है, लेकिन आपने क्रिएट की हुई है। सो अपने माइंड को, अपनी सोचों को, अपनी थॉट्स जो हैं आपको उनको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। चीज़ें उतनी बुरी हैं नहीं हैं जितना आपने उनको एज्यूम किया हुआ है। उसके बाद एक दफ़ा फिर क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप अपने आप को कैलकुलेट करके, रीअलाइन करके अपनी चीज़ों को स्ट्रेटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये बात रजिस्टर कर लेना कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है, उसी में आपका सोल्यूशन होता है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है ये भी दोबारा वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो कोई भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर भी कैंसर के होने के हैं, और ये आप ख़ुद हैं बेसिकली जो कि अपनी जो एनर्जी है कैंसर की उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस सब जो सैड स्टोरी जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, आप इसमें से निकल जाएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों की तरफ से प्रेशर है, लोगों की तरफ से आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट की जा रही है, या आप इंटरनल अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इसमें थीम जो है वो यहाँ पे हो सकता है सैटरडे वाले दिन, लेकिन एक ऐसा दिन जहाँ पे मुख्तलिफ सोचें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, और सब एक दूसरे को आगे पीछे करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो बेसिकली पहला दिन होगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि संडे का दिन होगा, जहाँ पे आप अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने स्ट्रगल्स की हैं उनका कुछ अब फ़ायदा मुझे हो रहा है। दूसरी बात ये भी होगी कि जो वाटर साइन होते हैं, ख़ास तौर पे कैंसर, बड़े गिविंग होते हैं और इनकी बड़ी मदरली फीलिंग होती है। और तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा गिव अवे करते हैं कि ख़ुद खाली हो जाते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी यहाँ पे लेने की तरफ इशारा कर रही है, और इस बात को पॉइंट आउट कर रही है कि आप
अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, ठीक है, आपके जो भी एसेट्स हैं, आप वहाँ से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ख़ुद को ठीक करें। तो ये वाली जो बात है ये आपने रजिस्टर की है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपने मामला ठीक करने के लिए अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसके लिए पहला स्टेप है जहाँ पे इंसान ये रियलाइज़ करता है कि सेल्फ़ लव जो है वो इस टाइम पे ज़रूरी है, बाकी सारे मसलों को फ़िलहाल मुझे छोड़ देना चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाटर साइन जो कि स्कॉर्पियो है उनके लिए देखते हैं। सेवन कार्ड स्प्रेड में क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर भी रीडिंग का स्टार्ट जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, फूल, हेरोफेंट और एम्प्रेस के साथ हो रही है यहाँ रीडिंग। अच्छा, ये तो इसमें अगर आप थोड़ी सी भी आपको कार्ड्स की नो हाउ है, आप देख सकते हैं कि वीक जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े और अल्टीमेटली वो आपकी ज़िंदगी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या आप ख़ुद इस सूरत हाल से वॉकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मंडे और ट्यूसडे एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे चेंज जो है लाइफ की जो के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो रिप्रेजेंट हुई हैं, और ये दोनों दिन जो हैं ये मुश्किल नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रगल भी है, जहाँ पे लोनलीनेस भी है, जहाँ पे फीलिंग ऑफ लॉस भी है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है ख़ासतौर पर ट्यूसडे वाले दिन, या मेंटली एक मुश्किल सिचुएशन जिसको हैंडल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जिसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी वो नज़र आ रही है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है, और ये किंग जो है ये बेसिकली आपके फादर, बॉस, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपसे एज में बड़ा है, जो कि वेल स्टैब्लिश पर्सन है, ये कोई टॉरस भी हो सकता है। टॉरस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मौजूद है, तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे आपको या तो एडवाइस देता हुआ नज़र आ रहा है या आपको गाइडेंस जो है वो दे रहा है, और इस गाइडेंस का नतीजा जो है वो ये निकल रहा है कि लवर्स के साथ आप दो अलग-अलग चीज़ों को देखने की पोजीशन में आ जाएंगे कि मुझे इस चीज़ को चूज़ करना है या मुझे इस चीज़ को चूज़ करना है। और ये इनके साथ अगर आप इनके पास जाते हैं, डेफिनेटली ये आपको कुछ ऐसा मशवरा दे रहे हैं जो कि आपके माइंड के अंदर पिक्चर जो है जिसके बाद क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। फूल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। आप दोबारा से एक दफ़ा फिर अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करके दोबारा से उठ के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफेंट यहाँ मौजूद है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप किसी के साथ अपने रास्ते जुदा कर लें। वो जो कोई शख्स आपको पहले छोड़ के गया है, अगर ये कोई दूसरा आपको पहले छोड़ के गया है, तो इन 2-3 दिनों की कोशिश के बाद इस बात का चांस है कि आप भी इस बात को मान लें कि ओके हमारे रास्ते जुदा हो चुके हुए हैं। और फिर एम्प्रेस का कार्ड है। ये एम्प्रेस जो है ये आप बेसिकली आप अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर पाएंगे, जहाँ पे इंसान ये रियलाइज़ करता है कि उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं या उसके अंदर इतनी एनर्जी है और इतनी पॉजिटिविटी है और वो इतनी शानदार पर्सनालिटी है, ठीक है, कि लोगों को उनकी तरफ आना चाहिए, और ये वो एनर्जी रेडिएट करता है जो कि फिर लोगों में आपकी अट्रैक्शन बढ़ाती है बेसिकली। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंतज़ार भी है कि मैंने जितनी एफ़र्ट करनी थी मैंने कर ली, बाकी काम जो यूनिवर्स का करने वाला है आई शुड अलाउ द यूनिवर्स कि वो मेरे बिहाफ के ऊपर काम करे। और आप बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बैठ के चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग बेसिकली। ठीक है जी, ये हो गई रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। मुश्किल है थोड़ा वीक, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एडवाइस वगैरह मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, सो लास्टली हम देखेंगे कि थर्ड वाटर साइन जो कि मेरे पास है पाइसेस यहाँ पे, तो उनके लिए क्या सिचुएशन है इस वीक में।
7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, मून का कार्ड है पाइसिस का अपना, 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, कोई नॉट सो हैप्पी टाइप सिचुएशन है और कंफ्यूजन है और काफ़ी लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे आप कह लें सैड हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, नॉट सो श्योर क्या करना चाहिए। तो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। रीडिंग का आगाज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रहा है। ये कोई सजिटेरियस हो सकता है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है, और अच्छा इसमें ये है कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी चैटी टाइप का, या ये कह लें का बहुत एक्टिव और एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, और जो कि यहाँ मंडे वाले दिन आपको कांटेक्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ख़ुद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए हैं तो मंडे का दिन ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, जहाँ पे या ये कह लें कि कुछ ऐसी सूरत हाल रहेगी जिसमें हाई एक्टिविटी डे, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपका चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर तो वर्क प्लेस के ऊपर भी ये हो सकता है और वैसे भी इन कांटेक्ट हो सकता है, और इनके पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि अगर ख़ास तौर पे वर्क प्लेस के हवाले से है, इनके पास ऐसे आइडियाज़, ऐसे नादर व नायाब किस्म के आइडियाज़ होते हैं कि आप जो है ना हैरान रह जाते हो। सो वेरी क्रिएटिव पर्सन। अच्छा, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों को मेंशन करना चाहूँगी। या तो ये बीमारी के हवाले से मसला हो सकता है, आप उस दिन बेड रेस्ट पे रहें, आपके बैक के कोई इशू हो सकता है, सर्वाइकल का इशू हो सकता है, और या फिर ये कोई डिसअपॉइंटमेंट है बहुत बड़ी जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन अभी तक वो मतलब आप अभी तक उसमें से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सके, और वक्तन फ़वक्तन वो आपको टीज़ करती हैं चीज़ें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन, अगर ये आप ख़ुद हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पेनफुल सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बाहर आना है। अगर ये कोई दूसरा पर्सन है, अब ये पर्सन जो है ये ऐसा है जो कि ख़ुद भी स्लो पेस के ऊपर रहते हैं, और जब तक इनको यकीन ना आ जाए दूसरे के बारे में ये अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन ये वे मोर रिलायबल दैन दिस नाइट। तो अगर आपको कोई भी पर्सन वर्क प्लेस के ऊपर या रिलेशनशिप के हवाले से वेंसडे को मिलता है, आपको ये बात मार्क करनी चाहिए कि दिस पर्सन इज़ वे मोर रिलायबल दैन एनीवन एल्स। जजमेंट का कार्ड है। कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई नई चीज़ आपको पता चलती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, और हो सकता है कि ये कोई ऐसी रियलाइजेशन हो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स आपको कोई बात बताए, ये कोई ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है जो कि इससे पहले अभी तक आपने रजिस्टर नहीं की थी और अब आपको एकदम से कोई बात जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, मून का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। नया स्टार्ट लेना ज़िंदगी में हमेशा हर एक के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाइसेस लोगों के लिए बतौर ख़ास किसी नए रास्ते के ऊपर चल पड़ना, किसी नई चीज़ को, और यहाँ पे साथ ही साथ एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर है। ठीक है, क्या दोबारा वैसा तो नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, ये ऐसी फीलिंग होगी जिसके साथ आपको फ़ाइट बैक करना होगा फ्राइडे वाले दिन। 2 ऑफ कप्स, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के हवाले से हो, इसके अंदर कोई लियो इन्वॉल्व हो सकता है, ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकती है, एक माइनर टाइप की कोलैबोरेशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो बहुत ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स हो, लेकिन एक माइनर कोलैबोरेशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपको आपकी तारीफ़ करे, ठीक है, काम के ऊपर या वैसे, और वो आपके लिए एक बड़ी अजनबी सी बात हो, जिसका नतीजा जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में निकल रहा है कि अब आप क्यूरियस हैं कि भाई इन्होंने ये कहा क्यों, ऐसी क्या बात हुई जो इन्होंने ये कहा, और यकीनन आप इस पर्सन को उसके बाद सर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हैं संडे वाले दिन कि ये असल में हैं क्या। ठीक है जी, सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप कहीं ना कहीं रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी, अदरवाइज़ बहरहाल ये याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।